अगर आप भी अगर 2026 में 10th क्लास अगर एग्जाम देने के लिए चाहते हैं तो अगर एसएसटी में एसएसटी के सब्जेक्ट है जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है, अगर इन सभी में अगर चीज़ों में अगर आपको दिक्कत हो जा रहा है तो मैं जियोग्राफी का जो है हम यहाँ पर 29 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर इससे अगर पहले अगर हिस्ट्री का अगर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के वहाँ पर से पहले प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के पहले वहाँ पे हिस्ट्री का सभी क्वेश्चन देख करके एक बार प्रैक्टिस कर ले। अगर इस 60% अगर लाने के लिए चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देख करके जाना, और नहीं तो वरना स्किप कर देना। 60% लाने के लिए आपका जो एसएसटी की बात करते हैं कि थोड़ा सा जो होता है बिहार बोर्ड सेटर ने थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करेगा, तो लेकिन 29 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 29 क्वेश्चन में आप 29 क्वेश्चन को जो है आप बेहतर ढंग से अगर प्रैक्टिस कर लेते, हम नहीं कर रहे, 2 से 3 बार दफा कर लीजिए, 2 से 3 बार दफा करिए, 100% है कि जियोग्राफी का टेंशन पूरा खत्म, ज्योग्राफी का पूरा टेंशन खत्म हो जाए। बैकलॉग जितना भी लगा अगर नहीं भी पड़ा है ना, हट जाओ उससे कोई, लेकिन 29 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है 2 से 3 बार। अगर दिन में अगर 2 से 3 बार लिख करके अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो याद करोगे अगर रिवीजन करते याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे। लेकिन याद करने का ये होता है अगर एक क्वेश्चन को अगर लिख रहे उसको 2 से 3 बार लिखिए, 100% है आपका अभ्यास हो जाएगा। तो चलते हैं ज्योग्राफी का जो 29 क्वेश्चन हम बनाए हैं जो है उन सबको एक बार पढ़ देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, एक बार इसको देख लो। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, सतत विकास बेहतर ढंग से पूछी जाती है। अच्छे सवाल जो है 2020 में भी पूछा है, 5 दफा इसको पूछा गया है, सतत विकास किसे कहते हैं। इसके बाद है फसल चक्रण, फसल चक्रण मृदा और संरक्षण में किस प्रकार का सहायक होता है। खादर और बांगर, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। फिर है मिट्टी ह्रास को रोकने के लिए 5 प्रमुख सुझाव को लिखे। देखिए आराम से लिख देगा, मिट्टी ह्रास को रोकने के लिए अपने माइंड से थोड़ा सा माइंड पे थोड़ा सा डोज देगा तो उस पर भी इसका निकल जाएगा, खादर निकल जाएगा, बांगर निकल जाएगा। खादर किसको कहते हैं, बांगर पुरानी मिट्टी को, खादर नहीं मिट्टी। इस तरीके से करिएगा तो आप अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए, इनको याद करिए। फिर है नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले। ठीक, चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन को भी देखना जरूरी है। चिपको आंदोलन जानता है ना, चिपको आंदोलन कब हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा क्या था, ठीक है रे, सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन कब हुआ था चिपको आंदोलन, 1872 ईस्वी में हुआ है। लेकिन 1872, लेकिन चिपको आंदोलन में ये होता है कि जब पौधा को जो कोई व्यक्ति अगर काटने के लिए जाता था ना तो उसमें सोच रहा जितना मनुष्य सब था, जितना मानव शब्द था उसमें पैर में क्या हो जाता था, चिपक जाता था, वो पैर को काटने के लिए देता भी नहीं है। लेकिन अभी के समय में जनता है पेड़ पौधे को सोच रहा काट करके अपने रहने के लिए, महल बनाने के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्री खोलने के लिए, बड़े बड़े हॉल खोलने के लिए जो है ना पेड़ पौधे को काटते हुए जाता है। ठीक है, तो अगला है कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के बारे में जानिए। फिर खनिज क्या है, खनिज से भी क्वेश्चन 100% इससे भी पूछी जाती है। खनिज खनिज संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। अयस्कों का नाम लिखें। अभ्रक कहाँ मिलता है, इसका उपयोग लिखें। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है। खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। देखिए खनिज और अयस्क अंतर में स्पष्ट करें, ये केमिस्ट्री में भी पूछी जाती है खनिज और अयस्क में। अगर लेकिन केमिस्ट्री में अगर पूछेगा तो केमिस्ट्री के तरह आंसर देना है। तो अगर जियोग्राफी में पूछा तो जियोग्राफी के बारे में, जियोग्राफी के तरह इसमें आंसर सटीक देना पड़ेगा। नहीं तो सोच केमिस्ट्री का ही अंतर आप जियोग्राफी में लिख देना तो सर वहां पे एग्जाम वाला कैसे देखेगा, काटने देगा, वो 0 नंबर नहीं बैठा देगा, स्किप नहीं कर देगा। तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर बताइए, इसके बारे में देखिएगा। फिर परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है, परमाणु के बारे में। नदी घाटी परियोजना के को बहुउद्देश्यों को क्यों कहा जाता है। फिर रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें।
रबी फसल से जो है उदाहरण भी पूछी जाती है, और खरीफ फसल में भी उदाहरण से पूछते हैं। खरीफ फसल से, रबी फसल से जो है पूछता है रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है और खरीफ फसल को किस ऋतु में बोया जाता है। अगर इनको रबी फसल को उदाहरण भी देकर के लिख सकते हो, खरीफ फसल का भी उदाहरण देकर के लिख सकते हैं। इसका जो है किस फसल में बोई जाती है, किस ऋतु में बोई जाती है, किस समय में कटाई की जाती है। ठीक, इसके बारे में लिख देना नकदी फसल और रोपण फसल। नकदी फसल किसे कहते हैं और रोपण फसल में इन दोनों में अंतर को स्पष्ट करें। फिर इसके बाद है हरित क्रांति। हरित क्रांति अच्छे तरीका से पूछे जाते हैं। हरित क्रांति के बारे में जानना महा जरूरी है। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। फिर प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के बारे में विद्यार्थी अपने लिख देगा। इतना बार बार पढ़ाए होंगे तो प्रदूषण के बारे में नहीं लिख करेगा, लेकिन प्रदूषण के बारे में अगर है तो लेकिन 1 8 नंबरा नहीं 10 नंबरी की बात करते हैं। प्रदूषण के बारे में आपसे हो सकता है कि निबंध पूछ सकता है हिंदी में। अगर हिंदी में प्रदूषण के बारे में पूछा तो यहाँ पर प्रदूषण जो है आपका ज्योग्राफी में शॉर्ट में भी लॉन्ग में आएगा। तो समझिए आपका अगर पूछ लिया हिंदी के सब्जेक्ट में कि निबंध अगर पूछ लिया तो उसमें भी 10 नंबर, फिर ज्योग्राफी में अगर पूछ लिया प्रदूषण के बारे में 2 नंबर या 5 नंबर। देखिए समझिए 15 नंबर एक ही टॉपिक से। कितना मजेदार ये टॉपिक है, बहुत मजेदार का टॉपिक है। आपका हिंदी भी कम आ जाएगा और ज्योग्राफी में शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों कवर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग में के बारे में बताइए। जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। चारों के बारे में आपको लिखना जरूरी है। फिर है बिहार में नहरों के विकास में संबंधित समस्याओं का वर्णन लिखिए। इसके बारे में लिखना जरूरी है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या को घनत्व से आपको जो है एक बार क्या करना है, इसको डिफिनेशन देना है। जनसंख्या घनत्व को एक बार फॉर्मूला लिख देना है। अगर लिख देगा ना तो एग्जाम अच्छा खासा, तो नंबर 2 में 2 नंबर दे करके अच्छा चला जाएगा। फिर इसके बाद है बिहार की खनिज संपदा संक्षिप्त विवरण दीजिए। संक्षिप्त में विवरण देना 8 से जितना लिखने की कोशिश करोगे। तुम अगर कंजूस करोगे क्या कि सर इतने लाइन में 4 लाइन में, जहां का था 8 लाइन वहां 4 लाइन, तो जो है नंबर देने वाला भी कंजूस कर लेगा, जेब में रख लेगा। क्या एसएसटी है, एसएसटी की बात करते जितना लिखोगे उतना आपका सब्जेक्टिव में गर्दा नंबर उठेगा। तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण जहां तक लग रहा है कि आपके इकोनॉमिक्स में भी पूछी जाती है। वैश्वीकरण क्या है तो इसका भी है धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।